हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से काफ़ी महत्वपूर्ण शख्सियत महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार एवं उनके योगदानों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलते हैं, बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। महात्मा गांधी के विचारों एवं योगदानों का वर्णन करें। महात्मा गांधी, जिन्हें लोग प्यार से बापू भी कहते हैं, भारतीय राजनीतिक मंच पर प्रत्यक्ष आगमन 1919 में हुआ तथा 1919 से 1948 तक वे भारतीय राजनीति में इस प्रकार छाए रहे कि इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग भी कहा जाता है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का संदेश विश्व में फैलाया और उन्होंने अपने कार्यों से समस्त मानव जाति को प्रभावित किया। गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने नील बागीचों के यूरोपीय मालिकों के विरुद्ध भारतीय मजदूरों को एकत्रित कर चंपारण आंदोलन में भागीदारी की, लेकिन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट जैसे दमनात्मक कार्यवाहियों से गांधी जी बहुत खिन्न हुए और उन्होंने भारत की सक्रिय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना आरंभ कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने सत्य, अहिंसा और असहयोग की नीति के माध्यम से देश में कई आंदोलनों, जिनमें 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आदि का नेतृत्व किया। गांधी जी की सत्य पर अटूट आस्था थी। उनके अनुसार सत्य ही ईश्वर है तथा ईश्वर ही प्रेम है। कुछ लोगों का विश्वास है कि गांधी जी की सत्यप्रियता हिंदू धर्म से और अहिंसा बौद्ध, जैन, ईसाई धर्मों से प्रभावित थी। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया। वह समस्त संसार के लिए स्वतंत्रता मांगते थे, अर्थात अहिंसा, लोभ, आक्रमण, वासनाओं और महत्वाकांक्षाओं, जिन्होंने राष्ट्र को नष्ट कर दिया है, इत्यादि से भी स्वतंत्रता। उनका मानना था कि भारत की स्वतंत्रता भी पापी के प्रति अहिंसा और असहयोग द्वारा ही प्राप्त करनी होगी। निर्भीकता गांधी जी के सत्याग्रह का आवश्यक अंग था। वह लोगों के दिल से सरकार, पुलिस, सीआईडी, जेल और अधिकारियों का भय निकाल देना चाहते थे। उनके अनुसार सत्याग्रह और असहयोग गरजने वाले और डींग मारने वाले लोगों का अस्त्र नहीं है। यह तो आपकी ईमानदारी की कसौटी है। इसमें ठोस और मूक आत्म बलिदान की आवश्यकता है। अहिंसा इसका परम आवश्यक अंग था। इसका अर्थ अन्यायी के आगे चुपचाप झुक जाना नहीं है, अपितु अपनी आत्मा को
अन्यायी की इच्छा के विरुद्ध लड़ाना है। उसके प्रति घृणा नहीं, प्रेम, अहिंसा तथा दया की भावना से उसकी आत्मा को प्रभावित करके उसके मन को बदल देना है। वह अंग्रेजों के निजी और सामूहिक रूप से विरुद्ध नहीं थे, बल्कि वे अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे। उसकी जड़ में मुख्यतः यह विश्वास था कि मानव प्रकृति मूलतः अच्छी है और एक अन्यायकारी का मन सत्याग्रहियों के आत्म बलिदान से बदल जाएगा और अंत में न्याय की ही विजय होगी। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे, अपितु जनता की आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति चाहते थे। इस भावना से उन्होंने ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ और गोरक्षा संघ बनाए। उन्होंने समाज में शोषण समाप्त करने के लिए भूमि और पूंजी का समाजीकरण नहीं मांगा, अपितु आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण द्वारा इस प्रश्न का हल करना चाहा। उन्होंने कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए काम किया। खादी उनके आर्थिक कार्यक्रम का प्रतीक थी। गांधी जी ने जनता के सामाजिक सुधार के लिए भी प्रयत्न किया। उन्होंने सभी प्रकार की असमानताओं, जन्म, जाति, धर्म तथा धन आदि को समाप्त करने के लिए प्रयास किया। अछूतों के उद्धार के लिए भी कार्य किया और उन्हें हरिजन अर्थात ईश्वर के लोक की संज्ञा दी। उन्होंने नशाबंदी और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काफी प्रयत्न किया। यद्यपि कुछ आलोचकों ने उन्हें राजनीतिक अराजकता फैलाने वाला कहा, क्योंकि उन्होंने संवैधानिक प्रभुसत्ता को चुनौती दी और लॉर्ड लिनलिथगो ने उनके ढंगों को राजनीतिक फिरौती कहा। परंतु गांधी जी ने न केवल सत्य का मार्ग ही अपनाया, उन्होंने साध्य की प्राप्ति के लिए सत्य साधनों का ही प्रयोग किया। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं 300 वर्षों तक स्वतंत्रता की प्रतीक्षा करने को उद्यत हूं, परंतु असत्य ढंग नहीं अपनाऊंगा। वास्तव में यह उन्हीं के प्रयत्नों का फल था कि आतंकवाद सीमित रहा और भारत में कम रक्तपात के स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। गांधी जी के कुछ विचार आदर्शवाद में डूबे थे, अतएव वे यथार्थ से दूर थे। उनकी चरखा, बैलगाड़ी और आत्मनिर्भर ग्राम आज के औद्योगिकरण से मेल नहीं खाते। ना ही उनका कहना कि पूंजीपति निर्धन के प्रयासी हैं आज इसे कोई स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं है। उनका समाजवाद तथा साम्यवाद आदि में कोई विश्वास नहीं था। इसी भांति उनके संवैधानिक प्राधिकरण की अवज्ञा का कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं हुआ। बहुत से समाज विरोधी तत्वों ने इसका प्रयोग सत्याग्रह के नाम पर स्वतंत्र भारत की सरकार के विरोध
करने के लिए किया। यद्यपि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के महान समर्थक थे, परंतु इसी युग में दोनों संप्रदाय के बीच खाई पाटने योग्य नहीं रही। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने हिंदू धर्म के प्रति विशेष सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया। वह स्वयं भी हिंदू धर्म की परंपराओं का उल्लेख करते थे। उन्होंने अच्छे राज्य के लिए राम राज्य शब्द का प्रयोग किया था। यद्यपि सांप्रदायिक भावनाओं को फैलाने का उत्तरदायित्व समकालीन मुस्लिम नेताओं और अंग्रेजों पर भी है, परंतु गांधी जी भी इस उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। परंतु उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद अंत में हम टैगोर के कथनों से, जिसमें उन्होंने कहा है कि गांधी जी एक राजनीतिज्ञ, मनुष्य के नेता और नैतिक सुधारक के रूप में महान हैं, किंतु मनुष्य के रूप में वह उससे भी अधिक महान है, क्योंकि यह सभी पक्ष उसकी मानवता को सीमित नहीं करते। इससे यह स्पष्ट होता है कि गांधी जी तत्कालीन नेताओं में श्रेष्ठ थे और उन्होंने विषम परिस्थितियों में, जब देश अत्यंत दयनीय स्थिति में था, उस समय उसका नेतृत्व कर उसे आज़ादी के मुकाम तक पहुंचाने में अपने संपूर्ण जीवन को अर्पित कर दिया। यही गांधी जी की अलौकिकता है। इस प्रकार से गांधी जी और उनके सत्य अहिंसा के सिद्धांत यहीं समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको यह विषय काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।